कि सभी को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके रक्तदान करने से एक इंसान का जीवन बचता है। तो हमें किसी दूसरे का जीवन जरूर बचाना चाहिए। तो हमारे देश में माताओं का तो बहुत बड़ा योगदान है, और ये सब माताओं की वजह से ही आज हमारा देश जो इस तरह से फल फूल रहा है। और इसके अलावा मातृशक्ति बहनों में इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने जीवन में हर चीज़ को मैनेज करके आगे बढ़ सकती है। देख रहे हैं गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज़। आप सब लोगों को पता है खून एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पर पैदा नहीं किया जा सकता, किस तरीके से वो कोई फैक्ट्री नहीं है, परंतु हम लोगों के आपस में जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब आपस में दान करके ही इसका एक सोर्स है। ऐसी एक बहुत ही अच्छी पहल और बात करें, एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है महावीर पार्षद जी के यहाँ दफ्तर में मैं इस समय मौजूद हूँ। ओल्ड गुरुग्राम महिला कौन सी इकाई है ये महावीर जी बताएंगे कि क्या आज आपके ऑफिस में यूथ इकट्ठा हुआ है, काफ़ी यूनिट बोतल जो है खून की यहाँ पर दान दी है, क्या कहेंगे आप महावीर जी? ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी ओल्ड गुरुग्राम महिला मोर्चे जो हमारा परिवार की डॉक्टर ममता जी की उनकी पूरी टीम ने जो हमारे जन सेवा केंद्र पर आज रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया। बहन जी हमारे पास आई थी, बहन जी ने कहा कि हम एक यहाँ पे कैंप लगाना चाहते हैं। मैंने कहा बहन जी इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है, और मैं भी रक्तदान करूँगा। तो मैंने भी रक्तदान दे के शुरुआत की, और मैं सबसे ये कहना भी चाहूँगा कि सभी को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके रक्तदान करने से एक इंसान का जीवन बचता है। तो हमें किसी दूसरे का जीवन जरूर बचाना चाहिए। मैं डॉक्टर ममता जी और उनकी टीम को और आए हुए डॉक्टरों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो भी इसमें पूरा सहयोग करते हैं, और हमें इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए। आपको मैं बता दूं महावीर जी अपने वार्ड में तो निरंतर काम ही करिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धि भी है किस तरीके से काम करते हैं। तमाम आप देख सकते हैं महिलाओं की तरफ से पहले ये सबसे अनूठी बात है कि पुरुष महिला प्रधान जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, वहाँ पर भी कुछ कहेंगे, जैसे महिलाएं हैं इस बारे में भी कुछ कहेंगे? हमारे तो अब देश में ये कानून भी लागू होने जा रहा है कि जैसे 50% महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी दी जा रही है। और मातृशक्ति ऐसी है, क्योंकि हमारे देश की हम बातें करते हैं तो हमारी जो देश है उसको हम माता से ही संबोधित करते हैं। तो हमारे देश में माताओं का तो बहुत बड़ा योगदान है, और ये सब माताओं की वजह से ही आज हमारा देश जो इस तरह से फल फूल रहा है, जो काम कर रहे हैं। और जितनी मातृशक्ति है उनका तो हमारे देश में महत्वपूर्ण योगदान है। और आज इस मातृशक्ति को मैं सलाम भी करता हूँ कि इन्होंने भी क्षेत्र में इतने अच्छे, इनका ये आज दूसरा रक्तदान महादान शिविर है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारी इन मातृशक्ति को एक अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि जब इनको एक अच्छा स्वास्थ्य देंगे तो हमारे जो और राष्ट्र के प्रति जो अपना कर्तव्य है निभाने में उनको मदद मिले। तो अब मैं मातृशक्ति से भी बात करने की कोशिश करूंगा, मैडम से भी बात करूँ। मैडम ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका 1 साल इकाई का होने वाला है, पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैडम कैसा लग रहा है, कैसा आपकी उपलब्धि, दूसरा फ्री ब्लड डोनेशन कैंप है, कैसा महसूस हो रहा है, कितनी दिक्कतें आई होंगी, आप कैसे कैसे आगे बढ़े थोड़ा बताएंगे? और आज का ये क्या कितने यूनिट लगभग क्या मिशन है आपका? अभी तो कैंप स्टार्ट ही हुआ है, यूनिट तो हम नहीं बता सकते हैं, पर हाँ सुबह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जैसे आपने कहा कि इकाई शुरू की है तो कई कई कठिनाई भी आई होगी, कठिनाइयाँ आती हैं, पर मेरी जो मातृशक्ति बहनें हैं, जो मुझे समाज से सहयोग मिला, वो मुझे बहुत ही वो अप्रिशिएबल है, बहुत ही ज़्यादा, कि सभी ने मेरा सहयोग किया। तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए, और इसीलिए आज हम इसी वजह से हम आज दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप लगा पा रहे हैं। हमारा परिवार लिखा है, जैसे गृहिणी है, परिवार और यहाँ पर किस तरीके से तालमेल करती हो, बड़ी दिक्कतें आती होंगी। उन युवा बहनें जो मेरी वीडियो भी देख रही है, कुछ अपील करने चाहिए, समाज सेवा में आना चाहती हैं, परंतु अपने किसी फैक्टर की वजह से वो नहीं आ पाती, कुछ वहाँ पर कुछ कहेंगे आप? हाँ देखिए, मैं मानती हूँ अपना भी परिवार है, हमें वो भी संभालना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, पर इसके अलावा मातृशक्ति बहनों में इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने जीवन में हर चीज़ को मैनेज करके आगे बढ़ सकती है। तो अगर मैनेज करना चाहें तो वो
कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती जी, हैं। हमारे और साथ- मातृशक्ति इकाई तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी मातृशक्तियों के लिए आगे बढ़ने के लिए कि वो चाहें तो अपने जीवन में क्या नहीं कर सकती है। जी हमारे साथ जीवन- मैडम जी बताएं। जी, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, छोटी बेटी है मेरी, बेटा भी छोटा है, और मैं फिर भी इस कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए अपना समय निकालती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई भी कार्य ऐसा है जो हम नहीं कर सकते। जी हम मैडम क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? भाई काफ़ी बहनों को इकट्ठा किया है, कैसे चल रही हैं आप सब? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार की ये जो पहल है जिसमें मातृशक्ति को आगे लाया जाता है, माता हमें कहा जाता है, माँ हमें हम सब घर में बोलते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ इस परिवार से जुड़ने से हमें वो जो शक्ति का अनुभव हो रहा है वो बहुत सराहनीय है। और जैसा कि अभी पूछ रहे थे कि हम घर और इस सब काम को कैसे मैनेज करते हैं, तो डॉक्टर ममता जी ने, इनकी बेटी भी यहाँ इनके हर कार्यक्रम में साथ में आती है, और आज वहाँ सबसे पहले इनकी बेटी इनके साथ यहाँ खड़ी थी। तो हम अपने बच्चों में जो एक भावना जगाना चाहते हैं देशभक्ति की, दूसरों की सेवा की, वो हम इस संगठन के माध्यम से कर पा रहे हैं। और ममता जी और इनकी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ का अरेंजमेंट किया है। भाई साहब के सहयोग से, महावीर जी पहले भी इनका सहयोग कर चुके हैं, जब इन्होंने वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया था वहाँ भी इनकी बहुत मदद की थी। तो मैं आज इस इकाई को इनकी वार्षिक वर्षगांठ पर और इस दूसरे रक्तदान शिविर पर बहुत ढेर सारी बधाई दूंगी, और आगे आशा करूंगी कि इनका आज का जो ये ब्लड डोनेशन कैंप है, कम से कम 100 यूनिट ब्लड ये ज़रूर इकट्ठा करें और एक कीर्तिमान स्थापित करें। धन्यवाद। महावीर जी की बड़ी हेल्प मिल रही है समाज को भी। इस ओकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हैं? जैसे ये आयोजन है, मोटिवेशन भी मिला होगा कुछ? इस तरह से अगर हमारे देश के नेता ऐसे रहेंगे जो कि समाज के लिए इतना आगे बढ़ कर काम कर रहे हैं, जैसा कि बहन जी बताती रहती हैं कि वो सिर्फ एक बात किसी भी काम के लिए कहती हैं तो भाई साहब हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे अगर हमारे नेता रहेंगे तो हमारे देश में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हमारा देश हमेशा आगे बढ़ेगा। यहाँ मातृशक्ति को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा ऑफिस परिसर यहाँ पर उनको मदद के लिए दिया है, यहाँ भोजन की व्यवस्था की है। तो ये इस तरह की सारी सहयोग अगर हमारे नेता हमें करेंगे तो देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। जी, तो ये थे, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सराहनीय कदम है। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि किसी तरीके से जो लोगों में रूमर होता है कि हमें कमजोरी हो जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद काफ़ी बार डोनेट कर चुका हूं और आप देख सकते हो मुझे भी किसी तरीके का कोई भी कमजोरी इस तरीके की नहीं है। तो युवा लोगों से सभी ऐसे अपील भी है कि वो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जी हाँ, यहाँ पर डॉक्टर मैडम हो रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका, कैसे देखते हैं आज बहुत ही सराहनीय कदम है, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शिखा जैन, मैं ऑब्स्टिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, नवजीवन हॉस्पिटल पटौदी चौक से। जी तो मैं आज देख रही हूँ मातृशक्ति का कितनी पावर है, उन्होंने इतना बड़ा कैंप आयोजित किया है। और 1 यूनिट ब्लड, मुझे पता है क्योंकि मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, मैं डिलीवरी कराती हूँ, मैं पेशेंट की जान भी बचाती हूँ। मुझे पता है, मैं कह देती हूँ कि 4 बोतल ब्लड लगेगा, लेकिन वो आएगा कहाँ से 4 बोतल, मैंने कह दिया। लेकिन जब कोई डोनेट ही नहीं करेगा तो ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, उसे हमें ही डोनेट करना पड़ता है। पहले मैं कॉलेज में या अपने पेशेंट को बोलती थी कि माता जी आपके बेटे को एक ब्लड डोनेट करना पड़ेगा 1 यूनिट, तो माँ कह देती नहीं मेरा बेटा कमज़ोर हो जाएगा। तो बहू की जान बचाने के लिए वो मना कर देती कि बेटा कमज़ोर हो जाएगा, वो खून नहीं दे सकता। लेकिन आपकी बहू को जो खून चढ़ा है वो भी तो किसी के बेटे ने दिया होगा ना, तो वो कमज़ोर क्यों नहीं हुआ। तो हर माँ और हर औरत, हर महिला ये सोच ले कि इससे कोई कमी नहीं आती है, इससे सिर्फ और सिर्फ जान बचती है किसी की। तो मुझे लगता है इससे बड़ा दान या इससे बड़ी हेल्प समाज के लिए कोई नहीं है। सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ऐसे कैंप जो ममता जी ने लगाए हर बार वो लगाते रहें, इससे हमारी ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं आती है। कभी कभी महामारी आ जाती है कि डेंगू आ गया और भी बहुत सारी चीज़ जिसमें अचानक से ब्लड बहुत चाहिए होता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो अगर ब्लड बैंक में सेफ ब्लड रहेगा तो हम क्राइसिस के टाइम भी ब्लड दे पाएंगे एक दूसरे को। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और जो भी लोग इस चीज़ वीडियो से बढ़ चढ़कर रक्तदान दे। जय हिंद, जय भारत।
डोनेशन करने के लिए आए हैं, डोनेट करने के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुभाष यादव। सुभाष जी, कैसे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसे लग रहा है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे पार्षद जी हैं महावीर यादव, इनकी तरफ से ये आयोजन किया गया है और सामने ही हमारा मकान है, ऑफिस के सामने ही, तो बहुत अच्छा कार्य है ये। मैं सब युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि सबको इसमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए जी। और क्योंकि ब्लड देखिए कहीं से बनाया तो जा नहीं सकता, ये हम डोनेट करेंगे तभी किसी के लिए यूज हो सकता है, या कभी हमें जरूरत पड़े तो हमारे लिए भी यूजेबल है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सबको इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जी, एक युवा साथी और है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा सोनू। सोनू, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? कुछ बहुत अच्छा है जी, पहली बार दे रहे हैं? फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ मैं तो, पहली बार। किसी अच्छा से- लग रहा है। किसी से मोटिवेट होके दिया या खुद की? नहीं, आपकी- खुद की इच्छा थी अपनी जो। जी जी। कुछ कहने चाहोगे अपनी उम्र के लोगों को? मैं कहना चाहूँगा कि आप भी भाई सब सारे साथ में आए, सब दिए। कुछ मन में भ्रम हो रहा होगा कि कमजोरी आ नहीं जाएगी नहीं, या ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है जी सर। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा साथी हैं, ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं।